पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से भरा है और मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से में रहती है। ऐसे में समुद्र के 85% हिस्से को मानव ने देखा भी नहीं। प्राचीन काल से ही लोग समुद्र की यात्रा करने, इसके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप समुद्र से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में जानोगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। नंबर 1, कैसे हुआ समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से करीब 50 से 100 करोड़ वर्ष पहले हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ, वह आग का एक गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए और ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन पृथ्वी की गर्म सतह की वजह से जो पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी तब इस पर बरसने वाले पानी उबल नहीं पाती थी और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह के गड्ढे बारिश से भरने लगे और बाद में यही विशाल पानी से भरे गड्ढे समुद्र कहलाए। नंबर 2, कैसे मापी जाती है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। इस यंत्र को फाइटोमीटर कहते हैं। इन तरंगों को कान से नहीं सुना जा सकता। इन तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है जो तलहटी से टकराकर वापस आती है। इन तरंगों के समुद्र की गहराई तक जाने और लौटकर वापस आने में लगने वाले समय को आधा करके उसे समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग के मान से गुना करके समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता है। नंबर 3, समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है। दरअसल धरती की सतह पर अन्य खनिजों के साथ साथ नमक भी होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। जब बारिश होती है तो धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है और सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी तो भाप बनकर वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। लाखों सालों से यही क्रिया चली आ रही है। यही कारण है कि समुद्र का पानी दिन प्रतिदिन खारा होता जा रहा है। नंबर 4, समुद्र का पानी सड़ता क्यों नहीं। नदी, तालाब आदि का पानी कुछ समय बाद सड़ने लगते हैं, लेकिन समुद्र का पानी कभी नहीं सड़ता, जबकि उस पर हर दिन हजारों जीव जंतु मरते रहते हैं। दरअसल समुद्र में बहुत सारे मछलियाँ और जलीय जानवर रहते हैं। इसके अलावा अमीबा तथा बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका भोजन मरे हुए जानवर और सड़े हुए पौधे होते हैं। ये ही इन्हें खाकर समुद्र की गंदगी को खत्म करते हैं और समुद्र को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इसके अलावा समुद्र में गंदगी किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं होती। यही कारण है कि समुद्र का पानी कभी सड़ता नहीं। नंबर 5, क्या है समुद्र के रहस्यमय आवाज़ का राज। प्रत्येक समुद्र की आवाज़ अलग अलग होती है। प्रशांत महासागर को शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिहाड़ने जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो कहीं पर किसी इंस्ट्रूमेंट के बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं। यह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। कुछ सालों पहले दक्षिणी पूर्वी महासागर में एक अजीब बतख जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। यह आवाज़ दक्षिणी महासागर में सर्दियों और बसंत के मौसम में सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बहुत मुश्किल से इसके पीछे के रहस्य को सुलझाया। दरअसल ध्वनि रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे मिल्क व्हेल के दांत से बजने से उत्पन्न होती है।